आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के इस नए सेशन में, जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम को पढ़ते पढ़ते हमने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें हम अंकों की संख्या को गिन रहे थे। अब जो सेकेंड टॉपिक था नंबर सिस्टम का या फिर संख्या पद्धति का, उसमें क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे थे टॉपिक नंबर 2 में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का वर्गीकरण कर रहे थे। संख्याओं का वर्गीकरण करते करते हमने पहले संख्या को, जो नंबर को, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रियल नंबर और जो दूसरा था हमारा उसने इमेजिनरी नंबर हमने कंसिडर किया था। और फिर जब दोनों को कंबाइन किया, एक साथ सम्मिलित किया, रियल नंबर और प्लस में इमेजिनरी नंबर, जब दोनों को वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को जब एक साथ सम्मिलित किया तो एक नया नंबर बन के आया जिसको हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आयोटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, हमारे सिलेबस का हिस्सा था क्या, केवल और केवल रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम जब पढ़ना शुरू किए तो रियल नंबर को पहले हमने डिवाइड किया था इंटीजर और डेसिमल के बेसिस पे, पूर्णांक और दशमलव में। इंटीजर्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक नेगेटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर और तीसरा जो था पॉजिटिव इंटीजर, जो एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा शून्य पूर्णांक और तीसरा धनात्मक पूर्णांक। जो डेसिमल था, दशमलव था, उसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 1.2 हमने बोल दिया, ये क्या है, शांत दशमलव। उसके बाद क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो अशांत होता है बट रिकरिंग, एक डेफिनेट पैटर्न को और या फिर एक डेफिनेट जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे हमने बोल दिया था क्या कि 1.33333 है ना, ये क्या है, अशांत है, ये अशांत है, ये इसका एंड नहीं हो रहा है ना, डेसिमल के बाद ये एंड नहीं हो रहा है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। बस इसमें एक पॉजिटिव साइन ये है कि एक डेफिनेट पैटर्न को ये फॉलो करता है। फिर एक और तरीके का डेसिमल था जिसे हमने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो एक तो पहली बात अशांत होता है ना, और उसके बाद एक डेफिनेट पैटर्न को भी या फिर एक डेफिनेट डिजिट्स भी फॉलो, मतलब रिपीट नहीं होता, बार बार रिकर नहीं होता, उनकी आवृत्ति नहीं होती। फिर हमने एक और काम किया था कि जो हमारे रियल नंबर थे उनको एक और तरीके से डिवाइड किया था। एक को हमने बोला था रेशनल, दूसरे को बोला था इररेशनल। तो रेशनल हमने बोला था, रेशनल जब हम पढ़ रहे थे तो रेशनल उस जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, मतलब पूर्णांक होने चाहिए, और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य के। पिछले वाले लेक्चर में इसको भी डिफाइन किया गया था कि q को हम जीरो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि n बाई जीरो, n कोई भी नंबर हो अगर हम जीरो उसके नीचे जीरो लिख रहे हैं तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है। तो इतनी बातें डिस्कस कर चुके थे। और कुछ प्रॉपर्टीज थी रेशनल नंबर की, कुछ प्रॉपर्टीज थी रेशनल नंबर की। मान लीजिए कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू है, इसको एक सेम न्यूमरल से अगर न्यूमरेटर मतलब अंश को और हर को डिवाइड कर देते हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फिर से वही परिमेय संख्या या फिर वही रेशनल नंबर मिल जाएगा। ये हमारा एक प्रॉपर्टी था, हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में। फिर अगर एक डेफिनेट पैटर्न से हम न्यूमरेटर अंश और हर को क्या करें, गुणा भी करें, तब भी कोई इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये क्या है, p बाई क्यू। कैसे क्या होता है ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने एक और बात करी थी कि अगर a बाई बी एक कोई रेशनल नंबर है और इक्वल टू में है p बाई क्यू के, है ना, तो ए क्यू इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, bp। ठीक, एक तीसरी प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी ये रही, दूसरी प्रॉपर्टी ये रही और तीसरी प्रॉपर्टी ये रही। ये प्रॉपर्टीज थी कुछ हमारे रेशनल नंबर्स के, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 15 है ना, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं। फिर हमने जो रेशनल नंबर थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी किया था कि एक नेगेटिव रेशनल्स होते हैं और एक पॉजिटिव रेशनल्स होते हैं। अगर p और q दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है तो उसे हम बोल देते हैं पॉजिटिव रेशनल्स या फिर धनात्मक परिमेय। उसके बाद अगर ये इन दोनों में से p या q मतलब अंश या हर में से कोई एक अगर नेगेटिव निकल करके आ जाता है तो उसे हम बोल देते हैं नेगेटिव रेशनल। से इतनी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। अब हमें आगे पढ़ना है क्या, तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कि हमें 2 रेशनल नंबर्स दिए रहेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। तो कैसे पता चलेगा, जब हम उन जो भी रेशनल नंबर हमें दिए हों उनको कंपेयर करें, तुलना करें, तभी हम बता सकते हैं कि इन दोनों रेशनल में से या फिर जितने भी रेशनल नंबर दिए इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, तो कंपैरिजन हमें पढ़ना है।
तो ये सब बातें डिस्कस हो चुकी थी, एक थोड़ा सा रिवीजन था। अगर जिन्होंने नहीं लेक्चर अटेंड किए हैं तो जाएं, है ना, प्राइम टेम्पलेट्स चैनल पे अवेलेबल है, इसे जा करके आप देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको बेहद ही बेसिक से, है ना। तो ये सब डिस्कस हो चुका है लेक्चर नंबर 15 में। आज का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट जिसे हम पढ़ेंगे, है ना, क्या नाम है उसका, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। हम परिमेय संख्याओं की तुलना करेंगे कि हमें एक से तुलना होती नहीं है, जब तक दो भाई होंगे तभी तो हम बोलेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक से अधिक रेशनल नंबर्स दिए रहेंगे और उनके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा, है ना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि तुलना करना है किसका, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन हम सबको पता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ये सब बातें डिस्कस हो चुकी है, बिल्कुल, है ना। नेगेटिव रेशनल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल्स क्या होते हैं, ये भी डिस्कस हो चुका है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं रेशनल नंबर का, तो इसमें सबसे बेसिक ये होता है कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल्स हैं, जितने भी धनात्मक परिमेय हैं, वो 0 से बड़े होते हैं। ऑल द पॉजिटिव रेशनल्स आर ग्रेटर देन 0। तो पहला पॉइंट क्या आता है कि ऑल द positive rationals are greater than 0। सारे के सारे जो धनात्मक परिमेय हैं वो 0 से बड़े होते हैं। सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑल द पॉजिटिव रेशनल्स आर ग्रेटर देन 0। तो जितने भी हम बोलते पॉजिटिव, है ना, जितने भी पॉजिटिव किससे बड़े होते हैं, 0 से। सभी के सभी जितने भी पॉजिटिव रेशनल्स हम जो भी हम लिखते थे, पॉजिटिव रेशनल का डेफिनेशन क्या था कि अगर P बाई Q को क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल का डेफिनेशन ये था, या तो दोनों पॉजिटिव हो जैसे 2/3, या फिर क्या हो, दोनों नेगेटिव हो, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, हर और अंश दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, या फिर अंश और हर दोनों नेगेटिव होने चाहिए, या तो दोनों ऋणात्मक हो या फिर दोनों धनात्मक हो। उसी परिस्थिति में हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव रेशनल्स। हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव रेशनल्स। ये बात डिस्कस हो चुकी है कि पॉजिटिव रेशनल्स किसे बोलते हैं, कि P बाई Q को हम बोलते हैं रेशनल नंबर जब दोनों के दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों के दोनों ऋणात्मक हो। P क्या है, अंश है, Q क्या है, हर है। जब अंश और हर दोनों नेगेटिव होने चाहिए, अंश और हर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, उसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव रेशनल है। तो जितने भी ऑल द पॉजिटिव रेशनल्स आर ग्रेटर देन 0, जितने भी पॉजिटिव रेशनल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, जो नेगेटिव रेशनल्स हैं, ऑल द नेगेटिव रेशनल्स आर स्मॉलर देन 0 और स्मॉलर देन, ये बेसिक है ना, तुरंत पहचान सकेंगे कि जो जितने भी नेगेटिव रेशनल्स हैं वो क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। जितने भी नेगेटिव रेशनल्स हैं वो 0 से छोटे होते हैं। जैसे कि P बाई क्यू कब नेगेटिव रेशनल होगा, तो इसका एक ही कंडीशन है, नेगेटिव। इन दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। या तो P को हम क्या मान ले, ऋणात्मक, या फिर Q ऋणात्मक दिया हुआ है, तो उसी परिस्थिति में या तो अंश क्या हो, ऋणात्मक हो, या तो हर ऋणात्मक हो। उसी परिस्थिति में या फिर उसी कंडीशन में इसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव रेशनल्स। तो जितने भी नेगेटिव रेशनल्स होते हैं, क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, 0 से छोटे हैं। जैसे एग्जांपल हम लिख लें, तो जो 1/2 होगा, सपोज दैट हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/2, है ना, 1/2, तो ये बड़ा होगा किससे, 0 से। और 0 किससे बड़ा होगा, सपोज दैट एक और रेशनल हमने ले लिया -1/2। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं कि एक पॉजिटिव रेशनल है 1/2 जो 0 से बड़ा है, और 0 उसी का अगर हम नेगेटिव रेशनल ले लेते हैं, ऋणात्मक परिमेय, तो उससे बड़ा होता है कौन, 0। तो इसका मतलब कि जो जितने भी नेगेटिव रेशनल्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव रेशनल से छोटे ही होंगे, है ना, क्योंकि 0 से ही बड़े जो हमारे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं वो तो 0 से भी छोटी है। और 0 किससे छोटा है, जो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। जितने भी पॉजिटिव रेशनल्स हैं वो सारे के सारे बड़े हैं किससे, 0 से। और 0 सारे के सारे ऋणात्मक रेशनल नंबर से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कि 1/2 किससे बड़ा होगा, -1/2 से।
तो जैसे ही हम देखेंगे कि कोई पॉजिटिव रेशनल और नेगेटिव रेशनल्स के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, तुलना दिया हुआ है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि जो हमारा पॉजिटिव रेशनल होगा हमेशा नेगेटिव रेशनल से बड़ा होगा। ये तो हो गई पहली बात, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल्स होते हैं क्या होते हैं, नेगेटिव रेशनल से बड़े होते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इसे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई बोल दे क्या कि -2/3 -2/-3 क्या -2/3 से बड़ा है? हम बोल देंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये क्या है, -2/-3, ये पॉजिटिव रेशनल है। क्या है? पॉजिटिव रेशनल है ना, धनात्मक अगर हिंदी में बोल देंगे तो क्या बोल देंगे इसको, धनात्मक परिमेय है। क्या है? धनात्मक परिमेय है। ये बहुत सी छोटी छोटी बातें, हो सकता है कि आप में से मैक्सिमम अधिकतर लोगों को ये पता हो ये तुलना कैसे होती है, लेकिन क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो बेहद ही बेसिक से, है ना, हर एक चीज को कंप्लीट पढ़ना बेहद ही आवश्यक होता है अगर हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, आप में से ज्यादातर लोगों को पता भी होंगी, नहीं भी होंगी तो कोई बात नहीं, आप क्या करें, लिखते जाए, है ना, लिखते जाए। ठीक, इसको आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन में थोड़ा सा और जानने की इच्छा करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या सीखे कि जितने भी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं सारी की सारी बड़ी होती हैं 0 से, और जितनी भी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं वो छोटी होती है किससे, 0 से। तो इसका मतलब ये निकला कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से हमेशा बड़ा, क्योंकि 0 से भी छोटा है नेगेटिव और 0 से बड़ा है कौन, पॉजिटिव रेशियो। ठीक है, इसको आप नोट करिए। ये हो रहा है कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं हम, है ना। तो बेसिक डेफिनेशन हमको पता ही है कि रेशनल नंबर बोलते हैं किसको, जिसको p/q के फॉर्म ले सके, p और q दोनों इंटीजर हो, मतलब कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q किसके बराबर में होना चाहिए, 0 के, क्योंकि ये नॉन डिफाइंड होता है। क्यों होता है, इसको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है। ठीक है, तो वहां से आप जाकर के हेल्प ले सकते हैं कि क्यों इसको नॉन डिफाइंड बोल दिया जाता है। तो अब यहाँ से 2 पॉइंट हम सीख पाए कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, और जितने भी नेगेटिव रेशनल्स होते हैं 0 से छोटे होते हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ऑल द पॉजिटिव रेशनल्स आर, जिसे बोल देंगे क्या, कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, ऑल द पॉजिटिव रेशनल्स आर greater than नेगेटिव रेशनल्स। कोई भी अगर पॉजिटिव रेशनल हम ले लेते हैं, पॉजिटिव रेशनल की पहचान क्या है, जब p और q दोनों पॉजिटिव हो, जब p और q दोनों नेगेटिव हो, उन्हें हम बोल देते हैं पॉजिटिव रेशनल्स। और p और q में से कोई एक अगर नेगेटिव है ना, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव है या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, या तो अंश नेगेटिव है मतलब ऋणात्मक है, या फिर हर ऋणात्मक है, तो उस परिस्थिति में उसको बोल देते हैं नेगेटिव रेशनल्स। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला कि ऑल द पॉजिटिव रेशनल्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल्स। तो जितने भी धनात्मक परिमेय होते हैं वो सब सारे के सारे किससे बड़े होते हैं, जो भी ऋणात्मक परिमेय है उनसे बड़े होते हैं। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि सभी धनात्मक परिमेय सदैव ही या फिर हमेशा ऋणात्मक परिमेय से बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, बहुत ही सिंपल सा था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमको कोई हमको बोल देता है कि p/q पहचान है, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, q किसके बराबर होना चाहिए, 0। ऐसा में कोई बोल देता है, जैसे हमने सीखा है बड़े क्लासेस में, छोटे क्लासेस में, कि जैसे ऐसे बोलता था कैसे कि 4/5 है ना, और बोल देता था क्या 4/5, और यहां पर दे दे क्या 6/5। तो अगर इसको देख रहे हैं तो इनमें डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के सेम, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, डिनोमिनेटर दोनों ही रेशनल का क्या है, सेम है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि लाइक रेशनल्स है, डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 5 है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि दोनों हमको दिए हुए, एक हमारा रेशनल पहला फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो जब हमारे जो डिनोमिनेटर क्या निकल जाए, सेम निकल जाए। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो पहला परिमेय संख्या हमको दिया हुआ है, जो फर्स्ट रेशनल नंबर है उसका भी डिनोमिनेटर 5 है, जो सेकंड रेशनल नंबर है उसका भी डिनोमिनेटर 5 है।
तो इनको हम बोल सकते हैं क्या, लाइक रेशनल नंबर, लाइक रेशनल्स, है ना। इनकी शक्ल क्या है, एक जैसी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो हर है, पहले रेशनल नंबर का या फिर दूसरे रेशनल नंबर का जो हर है, दोनों आपस में क्या है, लाइक है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसको करते हैं, तुलना किसकी की जाती है, तुलना। अब हम कुछ नहीं करेंगे, तुलना जैसे हम करते हैं कि 4 बड़ा है कि 6 बड़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस अंश को तुलना कर लेंगे। कंपैरिजन किसका होगा, कंपैरिजन, कंपेयर, कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर, है ना। तो यहां से एक कंडीशन हमने ये जनरेट की कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए, मतलब लाइक रेशनल्स हो जाए। जैसे हम एक एग्जांपल यहां पे देख रहे हैं कि 4/5 है, 6/5 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है। तो ये हो गए लाइक रेशनल्स। और इसके बाद में क्या करना, जैसे ही लाइक रेशनल्स हो गए, लाइक रेशनल की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, किसकी तुलना करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर की, हर की, सॉरी अंश की, है ना, अंश की। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए मतलब हर समान हो, जब हर समान हो, जब हर समान हो तब क्या करते हैं, केवल और केवल अंश का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, और जिसका अंश बड़ा वो रेशनल बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 क्या है, छोटा है किससे, 6 से। तो दिस इंप्लाइज दैट 4/5 इज लेसर देन 6/5। ये बहुत ही सिंपल सा है ना, क्लास 4th 5th की बातें हैं ये, लेकिन पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ा जाए। ठीक है, तो यही उद्देश्य है कि जो भी पढ़े उसको बेहद ही बेसिक से पढ़े, है ना, और धीरे धीरे अपना बेस बिल्ड करते हुए आगे बढ़ते जाएं। जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स भी हम जब जो भी बच्चा शुरू से जुड़ा होगा, अगर नहीं भी जुड़ा है तो जाकर के देख ले, वहां पे एकदम बेसिक से चीजें स्टार्ट हुई थी और जहां तक रिक्वायर्ड था वहां तक लेकर के पहुंचे, फिर उसको एंड किया। ठीक है, उसके बाद जैसे ये भी पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो कोई भी टॉपिक अगर हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर को क्या करना है, बेहद ही बेसिक से स्टार्ट करना है, और जहां तक रिक्वायरमेंट उसकी होगी वहां तक उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही होता है पढ़ने का एक तरीका। एक अच्छा तरीका यही है कि क्या करें, आप बेसिक से स्टार्ट करें और जहां तक उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां तक उसकी जरूरत है, वहां तक उसको पढ़ने का प्रयास करें। ठीक, तो अब हमने क्या देख लिया कि कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, है ना। पहला उसमें क्या देखा था कि धनात्मक पूर्णांक सदैव ऋणात्मक, सॉरी धनात्मक जो परिमेय होते हैं हमेशा किससे, ऋणात्मक परिमेय से बड़े होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने यहां देखा कि अगर लाइक रेशनल्स, दो रेशनल नंबर हमको दे दिया यहाँ पे 4/5 और 6/5। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों क्या है, पॉजिटिव रेशनल्स है, पॉजिटिव रेशनल्स है, तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इनको हर क्या है, हर क्या है, समान है। तो लाइक रेशनल्स हो गए, एक तरीके से इनको नाम दिया जाता है, जैसे लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, समान भिन्न ऐसा बोला जाता होगा, है ना। तो कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर, उसके बाद हम केवल और केवल उनका जो अंश होता है, उनका अंश जो होता है उसको कंपैरिजन कर लेते हैं। जिसका अंश छोटा वो क्या हो जाएगा, वो छोटा रेशनल नंबर, है ना, स्मॉलर परिमेय संख्या। और जिसका न्यूमरेटर बड़ा, जैसे यहाँ इसका फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर क्या था 4, सेकंड वाले का न्यूमरेटर क्या था 6, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 6 बड़ा है 4 से, इसका अर्थ ये निकला कि 6/5 इज ग्रेटर देन 4/5। ये हमने कंपैरिजन कर ली। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता, ये दे देता -4/5 और ये देता -6/5, क्या दे देता, -4/5 6/5, तब तो कुछ सोचना ही नहीं था, तब कुछ भी नहीं सोचना था कि ये नेगेटिव रेशनल है, ये पॉजिटिव रेशनल है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे ही कंपैरिजन कर दिया, है ना, तुलना कर दिया। क्योंकि पहले हम जान चुके हैं कि स्टेटमेंट जो कथन था हमारा प्रीवियस जो कथन बीता है उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे थे कंपैरिजन में, कि सारे के सारे जो ऋणात्मक परिमेय होते हैं वो छोटे होते हैं किससे, जितने भी हमारे धनात्मक परिमेय हैं, मतलब ऑल द नेगेटिव रेशनल्स आर स्मॉलर देन, ऑल द नेगेटिव रेशनल्स आर स्मॉलर देन पॉजिटिव रेशनल्स। ठीक है, तो यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ ऐसा हो ना, कुछ इस तरीके का दे दे, इसको जब समझने से पहले एक चीज हमें पता होना चाहिए, है ना, बेहद ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेहद ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सब जानते होंगे कि अगर हम किसी प्लस वाली क्वांटिटी का, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं पॉजिटिव ही क्वांटिटी से, तो हमारा जो भी क्वांटिटी आने वाला होगा वो किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 भी पॉजिटिव है, ये 2 भी पॉजिटिव है, तो जो क्वांटिटी 4 आएगी ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। किसी नेगेटिव का अगर मल्टीप्लीकेशन हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से कर सकते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है क्या आता है, माइनस में, नेगेटिव आता है। जैसे हम बोल दें -2 इंटू 2, -2 नेगेटिव है, ये +2 है, ये कितना आ जाएगा, -4। जो रिजल्ट आएगा किसमें आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर हम माइनस का माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस का माइनस से गुणा कर देते हैं तो हमें प्लस मिलने वाला है। जैसे हम क्या करते हैं, -2 इंटू -2, ये क्या हो जाता है, +4। ठीक है,
या फिर इसको ऐसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ कोई भी साइन नहीं लगा है किसी भी नंबर के पहले तो उसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, है ना। इफ अ नंबर इज विदाउट साइन देन वी विल कंसिडर दैट नंबर a positive number. Here there is no sign before 4, then we consider 4 as a positive numeral या फिर positive natural number जो भी है, ठीक है। तो अगर किसी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है उसके पहले कोई साइन नहीं दिया हो तो उसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को। अगर हम पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव से कर देते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, नेगेटिव। जैसे हम बोलते हैं +2 का मल्टीप्लीकेशन -2 से, तो क्या आएगा, -4। तो प्लस का गुणा प्लस से प्लस आया, माइनस का गुणा ऋण का गुणा धन से, तो क्या आएगा, ऋण आएगा। ऋण का गुणा ऋण से तो धन आएगा, धन का गुणा ऋण से तो ऋण आएगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, जहां तक हम उम्मीद है सबको, लेकिन लिख लीजिए, लिखने से कुछ परेशानी नहीं आती। ये हो गया पॉजिटिव को। अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आने वाला है। जैसे हम 4 को 2 से डिवाइड कर दे तो 2 आएगा। अगर नेगेटिव को हम नेगेटिव से डिवाइड कर देते हैं तब भी पॉजिटिव आता है। जैसे -4 को -2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। किसी पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव आता है। जैसे कि 4 को अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2। और किसी नेगेटिव को, है ना, किसी नेगेटिव को अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, नेगेटिव। जैसे कि अगर हम -4 को डिवाइड कर दें 2 से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -2। तो ये कुछ बेहद ही बेसिक, बहुत ही रूट लेवल की चीजें हैं, सबको पता होगी मैक्सिमम लोगों को, लेकिन इसका मतलब रिकॉल कर दिया गया कि ये भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक। एक और बात सबको पता है कि अगर 2 है, सपोज दैट अगर 2 है, अगर 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1, 2 into 1। जैसे वो क्या बोला है, -2 है तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 into 1। तो किसी भी नंबर का या फिर किसी भी रियल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन हम 1 से कर देते हैं तो हम वही नंबर प्राप्त कर लेते हैं, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रूट का मामला हो, है ना, तो हमें वही नंबर मिलता है। जैसे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 1, 4 into 1 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पे हम कुछ भी लिख लें, क्या लिख सकते हैं, 4/4 लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू में 2 into इस 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4/4। तो 4/4 क्या होता है ना। ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी मगर मोटी बात। तो इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4/4। हमारा मन करेगा तो हम x/x लिख लेंगे, है ना। तो कोई भी चेंज अगर किसी क्वांटिटी में अगर हम लाते हैं, मतलब लिखने का तरीका अलग होना चाहिए, लिखने का तरीका अलग होना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब उसका मान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 1 है इसको हम 4/4 लिख दे रहे हैं, तो 4 को अगर हम भाग देंगे 4 से, इफ यू आर डिवाइडिंग 4/4 देन वी अगेन 1, है ना। हमेशा हम क्या पा जाएंगे, 1 ही पा जाएंगे। तो 1 की वैल्यू में कोई चेंज आई क्या, नहीं। हमने बस 1 को एक डिफरेंट तरीके से लिख दिया, है ना, हमने एक दूसरे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सबको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो आप अभी जान ले, और अगर पता है तो रिकॉल कर लीजिए, रिवीजन हो गया एक तरीके से, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन था, क्या था, जो भी है ना, कोई बोल देता है क्या कि -4/5, क्या बोल देता है, ये 4/5 है और ये फिर क्या हो जाता है 3/8, 3/8। तो अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, इसको कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला बात ये है, सबसे पहली बात हमें ये जाननी चाहिए, ये 4/5 है और ये 3/8 है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कि जो डिनोमिनेटर है क्या है, डिफरेंट। डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये अनलाइक रेशनल्स हो गए, क्या हो गए, अनलाइक रेशनल्स। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर क्या था, सेम था, तो लाइक रेशनल्स थे। तो हमने न्यूमरेटर को मतलब अंश को देख लिया कि कौन बड़ा कौन छोटा, और फिर कंपेयर कर दिया। अब यहाँ पे मामला ये फंसा हुआ है, ये देखिए हमारे पास है क्या कि 4/5 है और फिर क्या है 3/8 है, 4/5 है और 3/8 है। तो 4/5 है 3/8 है, इसमें देखते क्या है, एक जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो बचपन में सीखा होंगे कि 5 और 8 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 8 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक, ये बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते ही सर। तो एलसीएम ले लेंगे किसका, 5 और 8 का। तो इसका एक तरीका होता है क्या, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से ऐसे क्या जाएगा, 5 पंजा 5, ये हो गया 8, फिर क्या जाएगा 2 4 8, ऐसे करेंगे तो 8 टाइम्स चला जाएगा ये, है ना।
लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताएं, वो छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 5 और 8 दोनों से भाग चला जाए, जो 5 और 8 दोनों से भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन है? 40। 40 को आप देख लीजिए कि वो 5 से भी चला जाता है, 5 8 40, है ना, और 8 से भी चला जाता है, 8 5 40। तो ऐसी संख्या कौन है सबसे छोटी से छोटी? अब कोई बोले 30 लेंगे, हम 30 कैसे ले लोगे? 30 5 से तो भाग चला जाएगा, लेकिन 8 से नहीं जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम भी हमारे नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। जब एचसीएफ और एलसीएम समझा रहे होंगे तब और ये बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जो सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जो भी संख्या दी हुई है उनसे कट जाए। तो हम देख रहे हैं कि जो 40 है वो 5 से भी कट जाता है और 40 8 से भी कट जाता है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया? एलसीएम एलसीएम किसका? 5 और 8 का कितना आ गया? 40। तो इस 40 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद करना क्या होता है? अब 4/5 है तो 5 से पहले डिवाइड करेंगे 40 को, तो 5 8 जा 40 हो जाता है। पता है सारी बात? 5 8 जा 40। जितनी बार कटे उसको ऊपर लिख लो और गुणा कर दो किससे? उसके हर से। इसका हर यहाँ 4/5 में पहले अंश से हमने 40 को भाग दिया, जो भी हमको मिला उसके क्या किया? पहले हर से हमने 40 को भाग दिया, हमें मिला 8, फिर 8 का गुणा कर दिया 4 से, तो कितना हो गया? 8 को 32/40। ठीक है। फिर हमने दूसरा तरीका, फिर अब वही काम करना है किसका? 3/8 वाले से। तो 3/8 वाले से क्या करेंगे? ये हो जाएगा क्या? 3/8 है ना। अब क्या कर लेना है कि अब लाइक फ्रैक्शन बनाना है। ये हो जाएगा 40, 8 पे 40, 5 3 15। ठीक है, क्या हुआ? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है दूसरे, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने बस क्या कर दिया? हर को समान कर लिया, डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, इनको किसमें कन्वर्ट कर दिया? लाइक में। लाइक रेशनल्स में इनको क्या कर दिया? हमने कन्वर्ट कर लिया। अब जब लाइक हो गए, अभी पढ़ के हटे हम, जब लाइक हो गए, है ना, समान समान परिमेय संख्याएं होंगी, तब किसको कंपेयर कर देंगे? केवल और केवल न्यूमरेटर को। हम देख रहे हैं कि 32 बड़ा है किससे? 15 से। 32 किससे बड़ा है? 15 से। 32 किससे बड़ा है? 15 से। इसका मतलब ये निकल करके आया, दिस इंप्लाइज दैट 4/5 इज ग्रेटर देन 3/8, है ना। और दूसरी बात, अगर हमें क्या दे देता? एक नेगेटिव दिया होता है, एक पॉजिटिव दिया होता, तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम क्या कर देते? सीधे सीधे ऐसे। यहाँ पे क्या दे दिया था? दोनों साइन सेम दे दिया था। दोनों, एक 4/5 ये भी धनात्मक परिमेय है, 3/8 ये भी धनात्मक परिमेय है, और फिर दोनों में बोला है कि तुलना करके बताएं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। हमें क्या करना पड़ा? पहले तो हम देखे कि क्या ये लाइक रेशनल्स है क्या? तो लाइक रेशनल्स ये नहीं थे। हमने देखा फिर ये क्या है? अनलाइक रेशनल्स है। क्या है? अनलाइक रेशनल्स है। तो अनलाइक रेशनल्स में हमने क्या किया? ये 40 आया और ये फिर 40, इसको अनलाइक रेशनल्स से किसमें कन्वर्ट कर दिया? लाइक में, है ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकाला इनके किसके? हर का। एलसीएम निकाला किसके? इनके डिनोमिनेटर का, जो 40 आया। और 40 में हम कैसे, अगर 4/5 हमें नीचे 40 बनाना है, 4/5 है, 4/5 है, 5 को हमें क्या बनाना है? 5, अच्छा 5 के साथ इसके साथ 4/5 के साथ क्या है? 1 मल्टीप्लाइड है ना। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 8/8। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे अभी तो हमारा निकल जाएगा। और देखो 5 4 8 जा 32, 5 8 जा 40। ठीक, वैसे ही हमको क्या बनाना है? 3/8 है हमारे पास, तो 3/8 को क्या करेंगे? 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 जा 15 हो गया, 8 5 जा 40, 3 बचे 15, 8 बचे 40। तो यहाँ पे हम देखें कि जो डिनोमिनेटर है सेम हो गए, अंश क्या, हर क्या हो गए? समान हो गए। तो अब हम क्या करेंगे? इनके जो भी अंश हैं उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे, जो जिसका अंश बड़ा होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? बड़ा रेशनल नंबर। तो ये क्या है? ट्रेडिशनल तरीका है जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे थे, है ना। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, कैसा कि 4/5 हमने क्या किया? रिकॉल कर लीजिए फिर से। डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, अनलाइक रेशनल्स थे, तो हमारा काम क्या था कि इनके जो डिनोमिनेटर है उनको लाइक फ्रैक्शन, मतलब एक समान कर दिया जाए, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया जाए, इनको लाइक रेशनल्स कर दिया जाए। उसके बाद इनके न्यूमिनेटर को कंपेयर कर दिया जाए, मतलब कि जो इनके अंश हो उनकी तुलना कर दी जाए। कैसे? कब? जब इनके हर समान कर देने के ऊपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जैसे एक अलग तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जैसे हमको दिया हुआ है कि 4/5, जैसे 4/5 है और 3/8, यही क्वेश्चन था ना कि हमारे पास क्या था? 4/5 और क्या था? 3/8। तो करते क्या है? इनका मल्टीप्लीकेशन ऐसे, 8 4 जा क्या आ रहा है? 32,
5 3 क्या आ रहा है 15। हम इसमें देख पा रहे हैं कि 32 इज ग्रेटर देन 15, तो दिस इंप्लाइज दैट 4/5 इज ग्रेटर देन 3/8। इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी हम इसका आंसर बेहद ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करना है, इसके अंश का गुणा इसके अंश का गुणा इसके हर से, इसके हर का गुणा इसके अंश से। अब फिर देखेंगे जो बड़ा निकल करके आएगा हम बोल देंगे यही हमारा क्या है, ठीक है। तो एक अलग तरीका है ये, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, कोई बोले कि -2 बड़ा है कि -3, -2 बड़ा है कि -3, तो अगर सपोज सेट कि हमारे पास हम पे नेगेटिव साइन का तो ऋणात्मक। अच्छा ये बताइए कि अगर हमारे पास हमने किसी से 3 रुपए कर्जा लिया है, 3 रुपए कर्जा लिया है और एक किसी से 2 रुपए कर्जा लिया है, किसी से 2 रुपए कर्जा लिया है, तो किसे चुकाना ज्यादा आसान है मेरे लिए, 2 को। हम जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। ये अमाउंट फिर क्या हुआ, -2 हमारे लिए बड़ा हुआ, हमारे लिए बड़ा हुआ, क्या हुआ, हमारे लिए बड़ा हुआ, क्योंकि -2 को चुकाना जल्दी मतलब उसको 2 रुपए दे दिया, छुटकारा पा गए, तो हमारे लिए बड़ा अमाउंट है ना। और -3 है, -3 क्या किया हमने, लिया है, हमने क्या किया है, बोरो किया है, तो ये हमारे लिए एक क्या होगी, छोटी क्वांटिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसे चुकाना क्या हमारे लिए कितना, इतना ही नुकसानदायक ज्यादा कौन है, -2 की -3। किसी से 2 रुपए कर्जा लेना ज्यादा नुकसानदायक है, किसी से 3 रुपए कर्जा लेना। भैया 2 रुपए हम जल्दी से जल्दी देने की स्थिति में होंगे, अगर 3 रुपए हम थोड़ा सा देरी में दे सकते हैं, है ना। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि मेरे पास बहुत पैसा मैं तुरंत दूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि एक एग्जांपल है, उदाहरण के तौर पे, कि 2 को चुकाना ज्यादा जल्दी से हम और बेहद सहूलियत से वापस कर सकते हैं, और -3 में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे लिए -2 क्या है, सहूलियत वाला है, तो -2 बड़ा होगा। इसका मतलब कि अगर हमारा ये नंबर लाइन है, अगर नंबर लाइन है 0 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर 0 से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। और उसके बाद इस साइड में आती है तो क्या होती है, डिक्रीज करती है। अगर हम 0 से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जो भी क्या होगा, छोटा होता है। जैसे बोल रहे हैं क्या, -2 इज लेसर देन -1, और -1 किससे छोटा है, 0 से, और 0 से बड़ा कौन है, 1 से बड़ा कौन है, 2। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं नंबर लाइन पे, तो जो क्वांटिटी होती है, जो भी न्यूमरल वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू बढ़ती है ना, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कोई बोल देगा, क्या कि -2/3 और -4/3, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पे अगर ये होते ऐसे 2/3 और 4/3, तो ये लाइक रेशनल्स हो गए, तुरंत हम बोलते कि 4/3 इज ग्रेटर देन 2/3। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि नेगेटिव क्वांटिटी में जो बड़ा होगा वही छोटा होगा। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, -4/3 इज लेसर देन, -4/3 इज लेसर देन -2/3। क्यों, क्योंकि लाइक रेशनल्स है, और -4 क्या है, छोटा है किससे, -2 से। तो हमको पता है कि जो लाइक रेशनल्स होते थे, लाइक रेशनल्स का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, है ना। समान परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका हर क्या होता है, एक समान होता है, हर क्या होता है, समान होता है। हम इसमें देख रहे हैं 3 क्या है, समान हर है। तो जो अब समान हर है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो रेशनल नंबर भी बड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है, -4/3 है, -2/3, और माइनस वाला जो फेनोमिना है ना, उसको हम पढ़ चुके हैं कि अगर लेफ्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो जो भी उसकी वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है। वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो -4 इधर तो आए, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है, -4। तो -4 छोटा हुआ ना, हमने बोला है कि जब हम 0 से लेफ्ट की तरफ, बाएं की तरफ बढ़ते हैं, तो जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है, घटती है। तो -2 बड़ा होगा किससे, -4 से। तो वही हम बोल देंगे क्या कि -2/3 इज ग्रेटर देन -4/3। ठीक, ये सिंपल सा तरीका, कुछ है नहीं, कंपैरिजन बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे अगर हमको आप कोई बोल दे, हाँ, अब हमको यहीं पे क्या कोई बोल देता है, ये बताओ कि -4/5 बड़ा है कि -3/8 बड़ा है। ठीक है, तो क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए ऐसे ऐसे। तो 8 5 -32 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, -50।
तो जब नंबर लाइन पे हम -32 और -5 को रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, संख्या रेखा पे, तो हम देखेंगे -32 बाएं आएगा, है ना। पहले -15 जीरो के करीब, जो जीरो के ज्यादा करीब, जीरो के ज्यादा करीब कौन होगा, -15, तो -15 या फिर -15 क्या होगा, जीरो के मतलब ज्यादा क्लोज में होगा, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, -32 के। तो जीरो के जो ज्यादा नजदीक वो बड़ा होता है, तो -15 इज ग्रेटर देन -32। तो फिर ये -32 कहां से आया है, -4/5 से, तो -4/5 क्या होगा, छोटा होगा किससे, -3/8 से, है ना। कुछ नहीं किया, वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया जो इसके पहले जो पॉजिटिव रेशनल्स में या फिर धनात्मक परिमेय संख्या को जब हम कंपेयर कर रहे थे, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ये कितना हो गया, -32, 5 का मल्टीप्लीकेशन -3 से तो कितना हो गया, -15। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो छोटी क्वांटिटी होती है नेगेटिव में वो जीरो के ज्यादा क्लोज में होती है, और जो जीरो के ज्यादा पास में होगा वो बड़ा होगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो -15 है वो जीरो के ज्यादा पास में, और -32 है जीरो से ज्यादा दूरी पे है, तो -32 छोटा होगा किससे, -15 से। इसका मतलब हमारा ये कंसिडर, हम कंक्लूजन क्या निकला कि -3/8 इज ग्रेटर देन -4/5, -4/5। क्या करना होता है कि पहले हमें देखना होता है कि लाइक है कि अनलाइक। लाइक अगर है, लाइक का मतलब ये होगा कि डिनोमिनेटर सेम होंगे। लाइक का अर्थ क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम होंगे, हर समान होंगे। उसमें क्या करना होता है कि बस हम न्यूमरेटर को देख लेते हैं कि न्यूमरेटर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर नेगेटिव नेगेटिव दोनों के दोनों अगर नेगेटिव क्या है, दोनों के दोनों अगर नेगेटिव न्यूमरेटर है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन जीरो के ज्यादा करीब है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जीरो के करीब कौन है, -15, तो -15 बड़ा हो। तो अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर अगर क्या होता है, फिर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो जाए, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 8 है, दोनों के दोनों क्या है, डिफर कर रहे हैं दूसरे से, तो इस परिस्थिति में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 8 का -4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -32 आएगा। क्यों आया, क्योंकि अभी ये -4 क्या है, नेगेटिव, 8 क्या है, पॉजिटिव। हमने बोला था कि अगर कोई भी हमारे पास वैल्यू दी है, कोई भी न्यूमेरल वैल्यू दे रखी है, उसमें अगर कोई साइन नहीं लगा है तो क्या है वो प्लस का, तो 8 क्या है, प्लस का, तो 8 का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव से, तो प्लस का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किससे हो रहा है, प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से, तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो -32 हो गया। फिर वही काम यहाँ +5 है, +5 का मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, माइनस से, तभी भी किस में आएगा, माइनस। तो -15 -32, -15 क्या है, जीरो के ज्यादा करीब में है, तो -15 बड़ा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सारी सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे हमारे। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे देता है, क्या करेगा, है ना। अरे सिंपल सा है, आप समझ पा रहे होंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। अब चीजें जब थोड़ा सा बढ़ेंगी तब थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, अभी तो और नहीं भी समझ पा रहे होंगे, कितना स्लोली पढ़ा है क्या समझ पाए। ठीक है, वो वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। जैसे हमको क्या बोला था कि 4/-5, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला काम होगा कि इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना। क्या करना, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना। अभी एक कॉन्सेप्ट हम सीखे थे, अगर हम किसी नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर देते हैं, किसी नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव। क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 4/-5 है, 4/-5। तो इसमें क्या करना है कि अंत जो हमारा हर है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, हर हमारा ऋणात्मक है। इसको क्या बनाएंगे, पहले धनात्मक। क्या बनाएंगे, धनात्मक। ठीक, तो धनात्मक बनाने का तरीका क्या है कि इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें। भाई 1 से मल्टीप्लाई भी कोई वैल्यू पे चेंज होगी क्या, क्यों नहीं होगा, कि अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 से कर देते हैं, किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो हमें वही नंबर मिलता है, हमें वही नंबर मिलता है। तो 4/-5 लिखा हुआ था, इसको हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं है। ठीक, अभी क्या हो गया, 4/-5। अच्छा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं क्या, -1/-1। जब हम माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, प्लस। और अभी भी तो प्लस में 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो प्लस ही आता है। हमने माइनस को माइनस से डिवाइड कर दिया, अभी हमें क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। -1/1 क्या होता है, 1 के बराबर। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन -1 तो -4 हो जाएगा, -5 का मल्टीप्लीकेशन माइनस से,
माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से करते हैं तो क्या आता है प्लस। ठीक, क्या हो गया, माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से करते थे कितना हो गया 5, तो -4/5। तो अब आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं -4/5। अगर 4/-5 दिया हो हम क्या लिख लेंगे -4/5। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, इसके न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे पॉजिटिव कर लेंगे, सॉरी इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेंगे। और करने का तरीका यही होता है, तो डायरेक्टली भी कर दे। 3/-8 दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -3/8। दोनों क्या है आपस में इक्वल है, इसी प्रोसीजर से जाएंगे तो हमको -3/8 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ भी हमको दे दे, बोल दे क्या कि 6/-8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -6/8 -6/8। ठीक है, कैसे आया होगा, तो ऐसे आया होगा। क्यों, अगर नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव से करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है। अगर कुछ भी नहीं है 4/-5 के हम क्या कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। इस 1 को हमने लिख लिया -1/-1, इस 1 को हमने क्या लिख लिया -1/-1। क्यों, क्योंकि हमें 1 ही चाहिए ना, और माइनस का डिवीजन हम किसी से भी करते हैं, माइनस का डिवीजन अगर माइनस से कर रहे हैं तो हमें प्लस मिलने वाला है, और 1 का डिवीजन 1 से करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, तो +1 अभी भी हमारे पास है ना। शुरुआत में एक बात की चर्चा हुई थी कि हम कोई भी चेंज अगर लाते हैं, कोई भी चेंज लिखने का तरीका हमारा डिफरेंट है। इस 1 को लिखने का तरीका ये है, लेकिन कब तक लिख सकते हैं जब तक 1 की वैल्यू में कोई चेंज ना आए। अब कोई लिख करके बैठ जाए कि -2/-1, भैया था 1 तो बना क्या दिए 2, लिखने का तरीका गलत है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू में चेंज आ जा रहा है। लेकिन अगर 1 को हम -1/-1 लिख दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया है, इसी 1 को एक नया लिखने का तरीका क्या है -1/-1। तो ये क्या कर लेना है, इसको जब हम पॉजिटिव बनाएंगे क्या है 4/5, 4/-5 है, और इधर क्या है -3/8। इसको किस में कन्वर्ट कर ले, इसके न्यूमरेटर को क्या कर ले, इसके डिनोमिनेटर क्या कर ले पॉजिटिव। ये हो क्या जाएगा -4/5 और -3/8। फिर से वही काम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा -32 और ये हो जाएगा -15। तो -15 ज्यादा करीब है 0 के, तो इसका मतलब -15 बड़ा होगा किससे -32 से। देखिए अगर एक नेगेटिव रेशनल दिया है और एक पॉजिटिव रेशनल दिया है तब तो कोई कंपैरिजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे उनके हर समान हो ना हो, डिनोमिनेटर सेम हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा हमेशा जो पॉजिटिव रेशनल होगा वो नेगेटिव रेशनल से बड़ा होगा, हमेशा जो पॉजिटिव रेशनल होगा नेगेटिव रेशनल से बड़ा होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे ऐसे ही कोई हमको कोई क्वेश्चन दे दे, क्या क्वेश्चन दे दे भाई कंपैरिजन करो किसकी 6/-30 और 7/-12। तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे क्या, ये हो जाएगा -6/30 और इसको लिख लेंगे क्या -7/12। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 12 इंटू -6 तो क्या आएगा -72। ठीक है, और उसके बाद 13 इंटू -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा -91। तो -72 अगर -91 के कंपैरिजन में इसकी तुलना में अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो 0 के करीब कौन है, 0 करीब कौन है तो -72। तो -72 क्या होगा बड़ा होगा किससे -91 से, और -72 हम लाए कहां से, -72 हम लाए कहां से यहां से। तो 7/-12 किससे बड़ा होगा 6/-13 से। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। बेहद ही सिंपल सा है, कुछ कोई बहुत ये एकदम से बेसिक नॉलेज है रेशनल नंबर के बारे में, है ना। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बाद एडिशन सीखने वाले हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम रेशनल नंबर्स का एडिशन सीखेंगे, एडिशन कैसे जोड़ते हैं उन्हें, है ना। तो कंपैरिजन हम सीख चुके हैं, कंपैरिजन में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक अभी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम कंपेयर करना सीख लिए तो हम उनको बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं और घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। तो अगर बेहद ही बेसिक से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप अपने दोस्तों में प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल को शेयर करें, इस सेशन को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।